हेलो नाज़रीन, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल उम्मे आयशा। अगर आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें और हमारे चैनल यूट्यूब पाकिस्तान ड्रामा को सब्सक्राइब करें। लेकिन जो आयशा होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है क्योंकि असवद और अनुषा की तो मंगनी हो चुकी होती है, लेकिन सभी खुश होते हैं। लेकिन जो आयशा की माँ होती है वो इस बात पर अफसोस करती है कि काश अगर इसकी जगह मेरी बेटी होती और इसकी मंगनी होती तो आज मेरे लिए भी ये दिन अच्छा होता है। लेकिन जो जवेरिया होती है वो आयशा से कहती है कि तुमने देखा था उस दिन असफ़ा का चेहरा कितना खिला हुआ था। मुझे लगता है कि वो अपनी मंगनी की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश थे और ऐसे लग रहा था जैसे वो सारा दिन या सारी रात इसी खुशी के मारे वो सोए ही नहीं है। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो उनका अच्छी ज़िंदगी का एक आगाज़ हो चुका होता है। लेकिन जो आयशा होती है वो अपनी बहन जवेरिया से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, जब भी इंसान कभी रिश्ता करता है तो वो इंसान ये ना देखे कि उसके पास कितनी भी ऐशो इशरत है या उसका अखलाक कैसा है या किसी चीज़ ऐसे इससे नहीं होते, बल्कि रिश्ता करने से पहले इंसान को देखना चाहिए कि जिसके साथ शादी हो रही क्या वो शादी के बाद खुश रख सकता है। लेकिन जब एहतशाम और आयशा का फादर बैठे बातें कर रहे होते हैं, आयशा जब उनके लिए चाय लेके आती है तो आयशा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता कि एहतशाम इनके साथ कैसी बातें कर रहा है। लेकिन जो आयशा के माँ बाप होते हैं वो इसी बात की खुशी में होता है कि जितनी जल्दी हो सके वो भी अपनी बेटी आयशा की शादी कर दें। लेकिन आयशा जो उनसे होती है वो इस बात को तस्लीम कर लेती है कि मैं शादी करूँगी, लेकिन अपने माँ बाप के कहने पर और उनकी पसंद पर, इसलिए मैं कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती जिसके लिए उनके लिए परेशानी का सामना करना पड़े। लेकिन जो आयशा होती है वो जवेरिया से कहती है कि इसलिए हमेशा इंसान को अच्छे अखलाक के इंसान से शादी करनी चाहिए जो आपकी कदर कर सके। लेकिन जब फिर आयशा के माँ बाप उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तस्वीर उसको दिखाते हैं ताकि उसकी रजामंदी ले सकें। लेकिन जो असवद होता है वो आयशा से कहता है कि ये कितनी लापरवाही और बेसुकूनी की बात है कि आपने बगैर साइन के फाइल मेरे पास भेज दी, आखिर ऐसा क्यों किया। लेकिन जो आयशा होती है वो इस बात पर उसे कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन मैं आपसे इस बात पर माज़रत ख़्वाह करती हूँ, प्लीज़ आप मुझे माफ़ कर दें। लेकिन असवद आयशा से कहता है कि जब इंसान को ज़्यादा औकात दिखाई जाती है मुझे लगता है कि फिर वो ज़्यादा सैल हो जाता है और इसे हर एक बात की फ़िक्र ही नहीं होती। लेकिन आयशा को ये बात बुरी लगती है, बल्कि वो असवद से कहती है कि अल्लाह ने जिस मिट्टी से मुझे बनाया है उसी मिट्टी से आपको भी बनाया है, इसलिए इंसान बिल्कुल भी अपने आप पर इतना गरूर और अकड़ ना करे, क्योंकि ये सब कुछ अल्लाह ताला की दी हुई अता होती है। लेकिन वो जिस तरह इंसान को दे भी सकता है उसी तरह इंसान से वो ले भी सकता है।